इंजेक्शन या दुआ के ज़रिए हैज़ का बंद करना। इंजेक्शन या दुआ के ज़रिए हैज़ को बंद करना जायज़ है बशर्ते के नुकसान का अंदेशा ना हो। अगर नुकसान का अंदेशा हो तो फिर हैज़ को बंद करना जायज़ नहीं है, क्योंकि इंसान के लिए अपने नफ्स की हिफाजत करना लाजिम है। अगर इंजेक्शन या दुआ के ज़रिए हैज़ को आयाम मुतआद के अंदर बंद किया गया तो फिर उन आयाम के अंदर उस पर पाकियों वाले अहकामात जारी होंगे। उन दिनों के अंदर वो नमाज भी पढ़ सकती है, कुरान पाक की तिलावत भी कर सकती है और मस्जिद के अंदर भी जा सकती हैं, खाना काबा का तवाफ़ भी कर सकती हैं। ये सारे के सारे अमल वो कर सकती हैं। अब नापाकी की हालत के अंदर चाहे वो हैज़ के ज़रिए से हो या निफास के ज़रिए से हो, तो इन आयाम के अंदर औरत कौन से अज़कार कर सकती हैं और कौन से अज़कार और कौन से इबादतें नहीं कर सकती। जो नापाकी की हालत के अंदर औरत जो इबादत नहीं कर सकती वो ये हैं: मस्जिद के अंदर औरत नहीं जा सकती, खाना काबा का तवाफ़ नहीं कर सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती। ये सारी इबादतें हैं। कुरान पाक को नहीं छू सकती और ना ही कुरान पाक की तिलावत कर सकती हैं। ये नापाकी की हालत के अंदर औरत ये इबादत नहीं कर सकती। इसके अलावा जितने भी अज़कार हैं, सुबहान अल्लाह की तस्बीह है, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीहात हैं, अल्लाहु अकबर की तस्बीहात हैं, कलमा की तस्बीहात हैं, पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, जितने भी कलिमात हैं इनके तस्बीहात हैं, दुरूद शरीफ की तस्बीहात है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीहात है, या अल्लाह, या रहमान, या सुब्बूह, या कुद्दूस, जितनी भी इनके तस्बीहात हैं, नापाकी की हालत के अंदर औरत ये सारी की सारी तस्बीहात पढ़ सकती है। चाहे वो हैज़ के अंदर नापाक, हैज़ की सूरत के अंदर नापाक हो या निफास की सूरत के अंदर नापाक हो, तो वो सारे के सारे अज़कार कर सकती है।